वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लैब टेक्नीशियन के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जो अहम क्वेश्चंस होते हैं उनको डिकोड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि जो ब्लड है वो किस टाइप का टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास द डिफरेंस ऑफ प्लाज्मा एंड सीरम इज दैट प्लाज्मा, यानी कि जो प्लाज्मा और सीरम के दरमियान में जो फर्क है, डिफरेंस है, वो क्या है कि प्लाज्मा में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डजंट कंटेन फाइब्रिनोजिन, हैज मोर वाटर, कंटेन फाइब्रिनोजिन या फिर कंटेन आयरन। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इसका वो है कंटेन फाइब्रिनोजिन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास न्यू मिथाइलिन ब्लू रिएजेंट इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग ऑफ विच ब्लड सेल्स, यानी कि जो मिथाइलिन ब्लू है वो हमारे ब्लड सेल्स में कौन सा ऐसा सेल है जिसको वो स्टेन करती है। तो हमारे पास ऑप्शन है रेटिकुलोसाइट्स, प्लेटलेट्स, WBC या हेंस बॉडीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेटिकुलोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ग्राम स्टेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच साइंटिस्ट, यानी कि जो ग्राम स्टेनिंग है वो किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम, रॉबर्ट कुक या फिर लुइस पास्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्रिश्चियन ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास व्हेन WBCs आर काउंटेड मैनुअली बाय टक्स रिएजेंट ब्लड इज डाइल्यूटेड बाय रेशियो, यानी कि जो हम टक्स रिएजेंट्स के साथ WBC को काउंट करते हैं मैनुअली तो उसकी जो हम रेशियो बनाते हैं ब्लड की तो वो कैसे बनाते हैं। 1:20 होती है, 1:50 होती है, 1:100 होती है या 1:200 होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1:20। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास द एंड पॉइंट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज, यानी कि जो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो इसका जो एंड पॉइंट होता है वो क्या होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं यूरिया, क्रेटेनिन, यूरिक एसिड या अमोनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूरिक एसिड। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि स्टेफलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस में जो केमिकल टेस्ट है डिफरेंशिएट करने के लिए वो कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कोगुलेज टेस्ट, कैटालेज टेस्ट, यूरेज टेस्ट या ऑक्सीडेज टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैटालेज टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास विच इज द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस प्लेसेंटा, यानी कि ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो हमारे पास ऑप्शन है IgA, IgD, IgG, IgM। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है IgG। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर फंक्शंस ऑफ ब्लड एक्सेप्ट वन, यानी कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि ब्लड का नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है हार्मोन प्रोडक्शन, बफर सिस्टम, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या फिर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है हार्मोन प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट और डिटरमिन सिफिलिस, यानी कि सिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है ASO टाइटर, RA फैक्टर, CRP या VDRL। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है VDRL। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कैटाइन फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर मेजर कैटाइन जो है वो कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन है सोडियम, पोटाशियम जिसको पोटेशियम भी बोलते हैं, या फिर मैग्नीशियम या फिर जिंक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन आर विच टाइप ऑफ प्रोटीन इन नेचर, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है उनकी जो नेचर है प्रोटीन की वो कौन सी है। तो हमारे पास ऑप्शन है अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन या फिर गैमा ग्लोबुलिन या डेल्टा ग्लोबुलिन। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है गैमा ग्लोबुलिन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस इज आल्सो नोन एज, यानी कि इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस जो है वो उनका दूसरा नाम क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है पिन वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म या फिर वेप वर्म। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है पिन वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज द फॉलोइंग हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है कि जो रेगुलेट करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को। तो हमारे पास ऑप्शन है TSH, FSH, प्रोजेस्टेरोन या फिर इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट ट्यूब नीड टू कलेक्ट सैंपल ऑफ HbA1c, यानी कि जो हम HbA1c का सैंपल लेते हैं
ब्लड वाइल में, तो वो कौन सी ट्यूब होती है कि उसके अंदर क्या पाया जाता है? सोडियम फ्लोराइड होती है, EDTA ट्यूब होती है, हेपारिन ट्यूब होती है, या फिर सोडियम सिट्रेट ट्यूब होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है EDTA ट्यूब होती है। जो EDTA बेसिकली होता है वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। तो इस वजह से हमने जो CBC का ब्लड लेना होता है या HbA1c का ब्लड लेना होता है तो वो हम पर्पल टॉप ट्यूब यानी कि EDTA ट्यूब में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द फॉलोइंग पैरासाइट डजंट डेवलप सिस्टिक स्टेज, यानी कि ऐसा कौन सा पैरासाइट है जो कि सिस्टिक स्टेज को डेवलप नहीं करता? तो हमारे पास ऑप्शन है गार्डिया लिम्बिया, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, या फिर इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, और फोर्थ वन है हमारे पास ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। अगला सवाल है हमारे पास, अ ब्लड डोनर हु रिसेंटली डायग्नोज पॉजिटिव HbSAg शुड बी डिफर्ड फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है या ऐसा कोई इंसान है कि जिसको रिसेंटली ही हेपेटाइटिस बी जो है वो पॉजिटिव हुआ है, उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, तो वो कितने अरसे तक ब्लड को डोनेट नहीं कर सकता, यानी कि ब्लड को किसी और पेशेंट को नहीं दे सकता? तो ऑप्शन है हमारे पास परमानेंटली, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 6 मंथ, या फिर फॉर 1 ईयर। तो इसका जो परमानेंटली आंसर है वो ठीक है, यानी कि ऐसा इंसान के जिसको हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, HIV है, VDRL है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ब्लड को डोनेट नहीं कर सकते फॉर एवर, लाइफ टाइम, यानी कि वो कभी भी किसी भी पेशेंट को ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। बेसिकली हमारे पास जो लिपिड होता है उसका एक पैनल होता है, यानी कि उसमें 5 टेस्ट होते हैं, तो उसमें से किस को बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, या फिर LDL। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, LDL। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिफरेंशिएट स्टेफिलोकोकस ऑरियस फ्रॉम अदर स्टेफिलोकोकस स्पीशीज, यानी कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो होता है उसकी बाकी जो स्पीशीज होती हैं स्टेफिलोकोकस की, उससे डिफरेंशिएट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कोगुलेज टेस्ट, कैटालेज टेस्ट, यूरेज टेस्ट, या ऑक्सीडेज टेस्ट। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है कोगुलेज टेस्ट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।